तो दूसरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास आया है कोकोनट शुगर, जो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जिनको भी ज्यादा मीठा खाने की आदत है या कुछ ना कुछ दिन में मीठा लगता है, तो इन लोगों के लिए उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कैरामलाइज टेस्ट आता है उसका। जैसे आपने नॉर्मल शुगर ली होगी कभी, व्हाइट शुगर, और ये टेस्ट करके आप देखेंगे तो उसका टेस्ट भी कैरामल का होता है। फ्री फ्लोइंग ग्रैन्यूल्स है, तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। अनरिफाइंड एंड प्योर है, स्वीटनेस है इसके अंदर। रिच इन मिनरल्स है, क्योंकि इसका यही खासियत है कि ये नेचुरल होता है, नेचुरल स्वीटनर है, जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स या फिर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया जाता। ये जो भी है वो आपको नेचुरली आपके पास आ जाता है। इसको कोकोनट शुगर कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा, लेकिन इसको बहुत सालों से यूज किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में इसको खाने में यूज किया जाता है, या फिर बहुत सारे क्यूजिन में इसको खाने में डेली उपयोग होता है। और ये पॉपुलर बनता जा रहा है 20th सेंचुरी में, तो ये और भी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। जो अगर आप कुछ भी रेसिपी बनाते हो या फिर स्वीट्स बनाए जाते हैं, तो एक बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि आप नॉर्मल शुगर यूज करते हो तो आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ स्वीटनेस मिलेगा। लेकिन स्वीटनेस के साथ में अगर आपको उसके बेनिफिट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेगा, तो ये आपकी हेल्थ को भी उतना ही बैलेंस करता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ तो स्वीट्स खाना चाहिए, या फिर उनको कभी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर उनकी लो होती है, तब उनको जनरली मीठा दिया जाता है, या फिर बहुत ज्यादा उनको भूख लग जाती है, तभी भी कुछ स्वीट स्टार्टिंग में उनको देना चाहिए। तो ये डायबिटिक फ्रेंडली, डायबिटीज के लोग भी उसको ले सकते हैं। तो ये बनता कैसे है, ओके? तो बनता कैसे, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जो हमारा नारियल का पेड़ होता है, जहाँ पे फूल लगता है, तो फूल के पास से जो एक लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का, जिसको हम सैप कहते हैं, तो वो सैप को कलेक्ट किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है जब तक वाटर इवेपोरेट ना हो, और वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, सब कुछ न्यूट्रिएंट जो वो मेंटेन रहने के लिए। और उसके बाद वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, सैप थिक हो जाता है धीरे धीरे, और फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाता है ग्रैन्यूल के फॉर्म में छोटे छोटे। और फिर ग्रैन्यूल को ये शेड में ड्राई करके फिर आपके पास ये आता है। तो ये कोकोनट शुगर बनाने का तरीका है। कोकोनट शुगर ऐसे ही बनता है, और इसकी वजह से इसकी प्यूरिटी की गारंटी होती है कि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी एडेड फ्लेवर्स ऐड नहीं किए जा सकते। तो ऐसा ये प्रोसीजर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो कोकोनट शुगर हमें नॉर्मल शुगर लेने से बेहतर है कि हम ये लें, क्योंकि एक तो टेस्ट है, कैरेमल फ्लेवर है, मिनरल रिच है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम हमें जरूरी होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। और इसमें प्रीबायोटिक इफेक्ट है। प्रीबायोटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है, जो गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया है, उनका फूड होता है वो। जैसे हमने देखा कंबुचा हमारा जो है प्रोबायोटिक है, और एक प्रीबायोटिक, जो गुड बैक्टीरिया है उनको हम अच्छा फूड देंगे तभी वो अच्छे से हमारा डाइजेशन मेंटेन कर पाएंगे। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी है। जैसे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 to 35 होता है, और नॉर्मल शुगर का लाइक 60 अबव 65 भी हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जनरली डायबिटीज पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपके सामने दिए हैं। इसमें नॉर्मल शुगर लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये रहते हैं। विटामिन भी पाए गए हैं, विटामिन बी के ट्रेसेस पाए गए हैं, पॉलीफेनॉल्स है, अमाइनो एसिड्स, जो हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है अमाइनो एसिड्स को, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें स्वीटनेस भी मिल रहा है और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, तो हमें स्विच करना चाहिए एक अच्छे सब्स्टिट्यूट की तरफ। तो आप इसको लाइक केक, पेस्ट्रीज में या कुछ स्वीट्स बना रहे हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, डेजर्ट्स में यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसका लाइक कैंडीज वगैरह भी बना सकते हैं। तो पैनकेक्स हो गया, तो जो भी आप स्वीट्स बना रहे हो तो उसका सब्स्टिट्यूट करके आप कोकोनट शुगर यूज कर सकते हैं। और ये इसके कुछ रिसर्च पेपर्स है रेफरेंस के लिए। थैंक यू सर, ओवर टू यू।